नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछने की संभावना रहती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है अपना, मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो हमें याद रखना है कि मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो वो अपने कौन से, अरुणाचल प्रदेश के हैं। अब इनके साथ साथ हमें इनको भी पता करना है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन कौन से हैं, नाटी और डोंगी। ये किसके हैं, हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य है। अब कहें नागालैंड की, नागालैंड का लोक नृत्य क्या है, चोंग है। और भी हैं इसके अलावा। कर्नाटक का क्या है, यक्षगान। नाटी के अलावा डांगी, इसमें घुंघटी है। ऐसे बहुत सारे रहते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से हैं। अगला प्रश्न दिया है अपना, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है अपना 16 सितंबर को। अब 16 सितंबर के अलावा इनके बारे में भी हमें जानकारी रखना है। 10 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम, विश्व दृष्टि दिवस। क्या मनाते हैं, यानी कि हम 10 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, विश्व दृष्टि दिवस मनाते हैं। आप कहें कि 14 सितंबर को हमने कल ही पढ़ा था कि हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। अब इसमें कहें कि 19 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, तो गोवा मुक्ति दिवस। क्या, गोवा मुक्ति दिवस। यानी कि हम कह सकते हैं कि 19 दिसंबर को हम गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं और 10 अक्टूबर को हम विश्व दृष्टि दिवस मनाते हैं। अब रही बात किसकी, विश्व ओजोन दिवस की, तो वो हम मनाते हैं 16 सितंबर को। अब हम ओजोन परत के बारे में थोड़ी जानकारी भी बताते हैं कि जैसे ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है, जो हमारी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो घातक होती हैं, हानिकारक होती हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है। तो ओजोन परत हम कब मनाते हैं, दिवस उसका 16 सितंबर को मनाते हैं। अब एक बात कहें कि ओजोन परत को नुकसान कौन पहुंचा रहा है, तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है CFC और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये क्या है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उसमें इसके जो नुकसान से बचने के लिए या समझौता करने के लिए 1987 में क्या हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ, जिसमें समझौता हुआ कि ओजोन परत को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए, जिससे हम जीवन हमारा सुरक्षित रहे। क्योंकि यदि ओजोन परत नहीं होगी तो हमारी भयंकर बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां जो स्किन इन्फेक्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार हमें याद रखना है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। किस महापुरुष के समाधि स्थल का नाम किसान घाट है। हमने कल वाले वीडियो में ही पढ़ा था कुछ समाधि स्थल और उनके कहाँ स्थित है। तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कौन सा है, विजय घाट। क्या है, विजय घाट, जो कहाँ है, नई दिल्ली में है। अब कहें अगला, मोरारजी देसाई, इनका क्या है समाधि स्थल का नाम, अभय घाट, जो कहाँ है, गुजरात में है। कल भी पढ़ा था ये हमने। अब इसमें बात करें कि चौधरी चरण सिंह, तो चौधरी चरण सिंह का जो समाधि स्थल का नाम है उसे कहते हैं किसान घाट। यानी किसान घाट किसका है, चौधरी चरण सिंह का। किसान घाट किसका है, चौधरी चरण सिंह का। वो कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में है। अब कहें जवाहरलाल नेहरू के बारे में, तो जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल है उसको क्या बोलते हैं, शांति वन। क्या बोलते हैं, शांति वन। वो भी कहाँ है, नई दिल्ली में। इस प्रकार हमें याद रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है वो विजय घाट है, कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में है। मोरारजी देसाई, इनका समाधि स्थल का नाम अभय घाट है, जो गुजरात में स्थित है। चौधरी चरण सिंह का जो समाधि स्थल का नाम है वो किसान घाट है, जो कहाँ है, नई दिल्ली में है। अब जवाहरलाल नेहरू के जो समाधि स्थल का नाम शांतिवन है, जो कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। इस प्रकार हमें हर महापुरुष के जो समाधि स्थल है उनको याद रखना है। अगला इसमें क्वेश्चन दिया है, तुर्की का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है, कुश्ती है। तो तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है, उसमें कुश्ती है। अब इन क्वेश्चनों को हम थोड़ा रिवीजन करते हैं कि मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो वो अरुणाचल प्रदेश का। अब यदि क्वेश्चन आ जाए कि डांगी और नाटी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो वो अपना किसका रहेगा, हिमाचल प्रदेश का रहेगा। अब यदि क्वेश्चन आता है कि चोंग किस राज्य का लोक नृत्य है, तो वो नागालैंड का है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, तो वो है क्या, कर्नाटक का है।
और अरुणाचल प्रदेश का हमने पढ़ा है कि मुखौटा वो युद्ध नृत्य है वो किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है। अब इसमें अगला क्वेश्चन दिया था कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो हमें याद रखना है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। अब 10 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, विश्व दृष्टि दिवस। 14 सितंबर को हिंदी डे यानी हिंदी दिवस, और 19 दिसंबर को क्या मनाते हैं, गोवा मुक्ति दिवस। तो इस प्रकार हमें दिवस याद रखना है। इसके ओजोन पर जो दिवस है उसके साथ साथ ओजोन परत के बारे में भी याद रखना है, जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है और जो कहाँ स्थित है, समताप मंडल में स्थित है। इसके लिए एक प्रोटोकॉल हुआ 1987 में, वो कहाँ हुआ है, कनाडा में हुआ, जिसमें समझौता किया गया था कि ओजोन परत को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए। अगला इसमें दिया था किस महापुरुष की समाधि स्थल का नाम किसान घाट है, तो हमें याद रखना है किसान घाट किस महापुरुष का है, वो है चरण सिंह का। अब लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या था, विजय घाट, जो कहाँ है, नई दिल्ली में है। अभय घाट कहाँ है, गुजरात में। ये किसका था, मोरारजी देसाई का। किसान घाट किसका है, चौधरी चरण सिंह का, जो कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। अब एक बात इसमें करें कि तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या था, कुश्ती, तेल कुश्ती जिसको कहते हैं। अगला दिया है अपना पांचवा, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, लाला लाजपत राय जी हैं। आप कहें कि बाल गंगाधर तिलक, तो इन्होंने क्या लिखा, गीता रहस्य, यानी कह सकते हैं हम कि गीता रहस्य के लेखक कौन है, बाल गंगाधर तिलक हैं। अब कहें इन्होंने एक पत्र लिखा मराठा, क्या लिखा, मराठा, जो कौन सी भाषा में लिखा उन्होंने, अंग्रेजी भाषा में लिखा। यानी कि मराठा के लेखक कौन है, बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य के लेखक कौन है, बाल गंगाधर तिलक। अब कहें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा इंडिया डिवाइडेड, क्या लिखा, इंडिया डिवाइडेड। यानी कि हम कह सकते हैं इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अगला भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने क्या लिखा, मूक नायक, क्या लिखा, मूक नायक। यानी कि एक क्वेश्चन बन सकता है कि मूक नायक के लेखक कौन है, तो वो है भीमराव अम्बेडकर जी है। अगला क्वेश्चन दिया है अपना, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण कौन से हैं, तो सूर्य द्वारा हानिकारक विकिरण कौन से अपने पराबैंगनी किरणें हैं, यानी जिसको हम यूवी रेज भी बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, जिसकी खोज किसने की, रिटर ने की। आप कहें गामा किरणें की खोज किसने की, तो वो की इसने पॉल बिलार्ड, यानी कि पॉल बिलार्ड ने क्या किया, गामा किरणों की खोज की। अगला क्वेश्चन दिया है अपना, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का, यानी कि इसका 17 है। आप कहें कि सबसे अधिक किसका है, तो सबसे अधिक है बिहार का। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है, और सबसे कम किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है। अब कहें मिजोरम का, तो मिजोरम का है 52। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जो राज्य है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार। और अब कहें भारत की, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो वो 382 है। तो इस प्रकार किसी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन दिया है, किसके शासनकाल में भारत की पहली रेलगाड़ी चलाई गई। सबसे पहले याद रखना है कब चलाई गई, तो वह रेलगाड़ी चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853। कहां से कहां तक, मुंबई से ठाणे तक, मुंबई से ठाणे तक कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर पहले चलाई गई। कब, 16 अप्रैल 1853 में। किसके समय चलाई गई, तो ये चलाई गई अपनी लॉर्ड डलहौजी के समय चलाई गई। इसमें अब कहेंगे लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के बारे में, बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन का हुआ था, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत दिया था, यानी फूट डालो शासन करो की नीति। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जानते हैं, भारत में ये क्या थे, सिविल सेवा के जनक। कौन, सिविल सेवा के जनक माने जाते हैं। इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं कि अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, लाला लाजपत राय। गीता रहस्य के लेखक कौन है, बाल गंगाधर तिलक। और इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मूक नायक के लेखक भीमराव अम्बेडकर जी हैं। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरणें कौन सी होती हैं, पराबैंगनी किरणें, जिसको हम अल्ट्रावायलेट रेज भी बोलते हैं, जिसकी खोज रिटर ने की। गामा किरणों की खोज पॉल बिलार्ड ने की। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो वो है अपना अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक कौन है, वो है अपना बिहार। अब भारत की बात करें तो भारत का 382 है, मिजोरम का 52 है, और अरुणाचल प्रदेश का 17 है, यानी कि सबसे कम है। अगला दिया है अपना 9वां कि शंकराचार्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो शंकराचार्य मंदिर कहाँ स्थित है अपना, वो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब कहें इसमें केरल में,
तो केरल का हमें याद रखना है सबरीमाला मंदिर, फेमस है ये। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? एक केरल में है। अब हमें याद रखना है कि शंकराचार्य मंदिर कहाँ है? कि जम्मू कश्मीर में। और केरल में कौन सा मंदिर है फेमस है? वो सबरीमाला मंदिर है। सबरीमाला यूएई किस महाद्वीप में स्थित है? यूएई का मतलब होता है यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी वो कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में। यह सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप है। आप कहें कि दूसरा अफ्रीका, अफ्रीका दूसरा है, दूसरे नंबर पर, दूसरा सबसे बड़ा, यानी दूसरा सबसे बड़ा वो जो महाद्वीप है वो अफ्रीका है। अब दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। इसको क्या कहते हैं? पक्षियों का महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षियों का महाद्वीप भी कहते हैं। और ये कौन से नंबर का है? ये चौथे नंबर का बड़ा है, यानी चौथे नंबर पर है जो दक्षिण अमेरिका है। यूरोप के बारे में पढ़ते हैं। यूरोप क्या है? तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, यानी पानी से घिरा हुआ महाद्वीप कौन सा है अपना? वो है अपना यूरोप। तो इसमें याद रखना है सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा कौन है? अफ्रीका, और चौथे नंबर पर सबसे बड़ा है वो दक्षिण अमेरिका है। और पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? दक्षिण अमेरिका को। पानी से घिरा हुआ महाद्वीप कौन सा है? यूरोप है। यूएई किस महाद्वीप में स्थित है? तो वो है अपना कहाँ? एशिया में, यानी जो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है उसमें यूएई स्थित है। नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो की स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 को हुई। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को हम थोड़ा रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया था इसमें कि शंकराचार्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वो अपना कहाँ था? जम्मू कश्मीर में। और सबरीमाला मंदिर है वो कहाँ है? केरल में। यूएई किस महाद्वीप में स्थित था? एशिया में। एशिया क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरे नंबर पर अफ्रीका है, और चौथे नंबर पर दक्षिण अमेरिका है। यूरोप के बारे में पानी से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार हमें कुछ याद करना है इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण तथ्य भी याद करते चलना है। नाटो की स्थापना कब हुई? 1949 को। इस प्रकार यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जरूरी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।